जस्ट इमेजिन कि तुम अपने घर में सो रही हो, सुबह के 7 बज रहे हैं और अचानक से तुम्हारे घर में 5-6 पुलिस घुस गई एंड दे आर लाइक आपकी बेटी ने मर्डर किया है। क्या सीन बनेगा? लाइक तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा वहाँ पे? दिस कुड हैव बीन यू। यहाँ पे तुमको ये फील आएगा। फ्री टाइम में उनके पास हाथ में फोन दे दिया, स्क्रॉल कर रहे हैं, एडुटेड जैसी वीडियोस चल रही है, देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, मैं तो अल्फा मेल हूँ, मुझे तो लड़कियों को डोमिनेट करके रखना है। पेरेंट्स की गलती यहाँ पे टोटली थी ही नहीं। अभी ये अगर इंडिया में कुछ ऐसे होता ना, तो अभी वही शर्मा जी आके ऐसे बोलते रहते, छी छी उससे बात मत करो। तुमसे ना हो पाएगा। ओवरऑल कैसा लगा वेब सीरीज? यो एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। बहुत दिनों के बाद बहुत ही अच्छा सा एक वेब सीरीज आ चुका है नेटफ्लिक्स में, जिसका नाम है एडोलेसेंस। एंड आई वांट टू नो, ये वेब सीरीज बाकी सारी वेब सीरीज से कैसे डिफरेंट लगी आपको? आई मीन डिफरेंट इस वे में लगी है मुझे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगा शो। लाइक पूरा टाइम मैं देख रही थी। द बेस्ट थिंग अबाउट द शो वाज कि मुझे इतना ज़्यादा एंजाइटी फील हो रहा था पूरा टाइम। एंजाइटी लेवल गोइंग अप जा रहा था मेरा पूरा। एंड जो भी कुछ हो रहा था मुझे लग रहा था देख के कि यार मेरी आंखों के सामने हो रहा है वो लिटरली। तो या इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो एक सवाल है जो मुझे पूछना है कि जैसे इमेजिन कि तुम अपने घर में सो रही हो एंड सुबह के 7 बज रहे हैं और अचानक से तुम्हारे घर में 5-6 पुलिस घुस गई, मतलब गेट में तोड़ ताड़ के तुम्हारे घर में घुस गए एंड दे आर लाइक सोमली को निकालो उसके कमरे से एंड योर फादर एंड योर मॉम विल लाइक क्या हुआ, मतलब इतनी सारी पुलिस अचानक से क्यों आ गई एंड दे आर लाइक आपकी बेटी ने मर्डर किया है। तो आपको वहां से उठा के लेके चले गए कमरे में। तो क्या मतलब एक क्या सीन बनेगा? लाइक तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा वहां पे? सबकी फट जाएगी घर में ऑब्वियसली। हाँ, तो वही बात है, अगर मैंने मर्डर किया तो ऑब्वियसली आई प्ले इट कूल, बट अंदर अंदर मुझे पता है कि मेरी भी फट रही है बहुत ज्यादा। बट हाँ, आई प्ले इट कूल। हाँ, बट एक चीज है कि हाँ, मतलब इंडियन फैमिलीज में पुलिस आना मतलब इट्स लाइक एंड ऑफ द वर्ल्ड। वो मतलब ये कैसे हो गया, ये तो था ही नहीं ना स्क्रिप्ट में, ये तो था ही नहीं। मतलब मेरे पेरेंट्स अभी मोर कंसर्न हो जाएंगे कि वो शर्मा जी और शर्मा जी के बेटे क्या बोलेंगे हम लोगों को। इंडियन फैमिली में होता है ना कि आप दुनिया में कुछ भी करो, कोई भी काम करो, अगर आपके घर में पुलिस आ जाती है और आप किसी पुलिस के लाइक मसले में फंस जाते हो, इट्स लाइक एंड। उसके बाद से आपका कम बैक कभी नहीं हो सकता है, ऐसा होता है यहाँ पे। सो आई वांट टू नो कि अगर इतना सारा प्रॉब्लम्स चल रहा है, उसके बीच में तुम्हारे डैड का क्या रिएक्शन होगा? एक चीज है मूवी के बारे में जो मुझे बहुत एक्चुअली अच्छा लगा था, तो वो मैं पहले बोलना चाहूंगी। जितने भी लोगों ने एक्टिंग किया ना, हाँ, हाँ, पहला बात तो उन लोग का एक्टिंग देख के मुझे प्योर नेचुरली लग रहा था कि वो सच्ची में हो रहा है मेरे आंखों के सामने। एग्जैक्टली देयर वाज एग्जैक्टली। दिस मोमेंट, इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट मोमेंट्स, जिसमें जेमी के पापा इंस्पेक्टर अभी एक बार रूम में आया था। इंस्पेक्टर फिर जब वापस जा रहा था रूम से, वो इंस्पेक्टर को जाता है और बुलाता है, एक्सक्यूज मी सर, लाइक कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज ऑल हैपनिंग हियर, बिकॉज आई हैव नेवर बीन टू अ पुलिस स्टेशन। एंड वो बहुत ज्यादा मतलब डरे भी हुए थे, बट ही वाज ट्राइंग टू एक्ट कूल फॉर हिज फैमिली, ट्राइंग टू एनालाइज द सिचुएशन। बट उसके बावजूद भी वो बहुत वल्नरेबल थे उस मोमेंट में कि मुझे पता नहीं व्हाट शुड आई से, मुझे बताओ मुझे क्या बोलना चाहिए। दैट एग्जैक्ट पार्ट मुझे लगता है कि इट वाज वेरी रॉ। क्योंकि कोई भी तुम सोच के देखो, अभी कोई भी मेरे पापा वहाँ पे होते ना, तो आई थिंक मेरे पापा भी वैसे ही रिएक्ट करते कि मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, मुझे पता नहीं है क्या बोलना है मुझे। आई एम नॉट ट्रेन्ड फॉर ऑल दिस। अच्छा, आई थिंक मेरे या किसी की भी फैमिली अगर वहाँ पे होते आज, दे वुड हैव रिएक्टेड द सेम वे। मुझे तो यही लगता है। ओके। एंड मॉम का क्या रिएक्शन होता है वहाँ पे? इंडियन मॉम्स थोड़ा ज्यादा क्योटिक होती है और मेरे ख्याल से हाँ, ऑब्वियस सा बात है। वो जो वेब सीरीज में दिखाया गया मॉम को कि ओ ऐसे दरवाजा तोड़ दिया है, किसी को भेज दो वहां पे, मतलब वो देख रही है, समझ रही है हर चीज को। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा इंडियन मॉम्स में थोड़ा सा तुम वो नहीं मिलेगा। इंडियन मॉम सभी चढ़ जाएगी पुलिस के ऊपर उल्टा कि तुम मेरे बेटे को कैसे लेके जा सकते हो। मेरा बेटा नहीं किया है मर्डर, मेरा बेटा तो कल खाना खा रहा था टेबल पे, तुम कैसे कर सकते हो? उसका तो अभी एग्जाम बाकी है, वो पढ़ाई कर रहा है, उसको इंडियन भेजो। मॉम्स आर ओवरली प्रोटेक्टिव ऑफ देयर सन्स, तो मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसे इजीली जाने देती इतना। ठीक है, इतना कामली तो भाई बिहेव नहीं करती वो। इतना इजली नहीं है, लाइक कल एग्जाम है उसका, तुम उसको स्टेशन लेके जा रहे हो, पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हो, पागल हो? हाँ, इतना मैंने से पढ़ाया है उसको। मतलब तुम बोल रही हो कि लाइक तुम्हारे डैड बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे उसमें दिखाया गया कि वो जाते कामली हैंडल करते, सब कुछ करते हैं। एंड मॉम का केस डिफरेंट है थोड़ा सा। हम्म। तुम्हारे अपार्टमेंट में जो बच्चे हैं उसको मतलब देख के ऐसा लगता है कि मतलब हाँ एक हाँ। खींच के तमाशा लगाऊं, जस्ट इन केस कि
अपने लिमिट्स में रहे, हद में रहे। आई नो लाइक वो कुछ कर नहीं रहे बट थोड़ा टाइम लगता है मुझे, बिकॉज अभी के टाइम पे मुझे जितने भी बच्चे दिखते हैं ना, स्पेशली दिस जेन अल्फा, ओ माय गॉड, ये जो आईपैड वाला जनरेशन है। ये आईपैड वाला जनरेशन ही सबसे खराब है। अनपॉपुलर ओपिनियन, बट डोंट गिव योर किड्स आईपैड और अ स्मार्टफोन। लाइक तुम उन लोगों को लैपटॉप दो, कंप्यूटर दो, डेस्कटॉप दो, बड़ा गेमिंग पीसी दे दो, वो सब दे दो, बट डोंट गिव एन आईपैड और अ स्मार्टफोन। पता है क्यों? रीजन बहुत अच्छा था। उसमें ये प्रूव किया गया कि अगर तुम आईपैड एंड स्मार्टफोन देते हो ना, उसमें सबसे ज्यादा एक्सेसिबिलिटी उसी में आता है। जबकि देखा जाए तो देखना, डेस्कटॉप या जब एक कंप्यूटर या बिग स्टफ आ जाता है ना, उसमें एक्सेसिबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाता है। या एग्जैक्टली। उसमें तुम हाई ग्राफिक्स गेम खेलो या कुछ भी करो, तुम्हारा बच्चा लिटरली अभी वो वो अभी एक प्रोफेशनल गेमर बन के निकल सकता है वहाँ से। अरे वो कुछ भी, वो मूवीज़ देख के उसको उसमें एक अच्छा-सा मूवी देखने का टेस्ट आ सकता है। तुम जब ऐसे आईपैड या तो स्मार्टफ़ोन दे रहे हो, तो उसमें जल्दी नेगेटिव स्टफ़्स, मतलब कुछ भी स्टफ़ उसमें ज़्यादा ईज़िली एक्सेसिबल है। तो आई थिंक वो ज़्यादा जल्दी बिगाड़ता है एक बच्चे को। मेरे पास भी 12th तक एक्चुअली स्मार्टफ़ोन नहीं था, ठीक है? मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, मुझे स्मार्टफ़ोन मिला नहीं था 12th तक। हाँ, वही बात है। मेरे पास भी नहीं था। लाइक मुझे तो 10 के बाद फ़ोन इसलिए, मतलब फ़ोन भी नहीं बोल सकते, वो 50-50 फ़ोन था। मतलब उसमें 50% शेयर मेरी मॉम का था और 50% शेयर मेरा था। मतलब समझ जाओ कितना मिलेगा, वो ना के बराबर ही मिलता था। 12 के बाद ही स्मार्टफ़ोन मतलब एक्सेस करना मिला है। उस टाइम पे फ़ेसबुक बहुत चलता था, एंड इसीलिए ना मेरा फ़ेसबुक टाइम बहुत ज़्यादा कम होता था। मैं सिर्फ़ लैपटॉप से एक्सेस कर पाती थी, एंड इट वाज़ वेरी मिनिमल। तो इसीलिए नेचुरली ना, मैं अगर कुछ काम करना भी चाहूँगी, कुछ गंदा काम मैं करना भी चाहूँगी, तो मेरे पास उस लेवल का एक्सेस ही नहीं था, तो इसलिए मैं कर नहीं पाती थी। स्मार्ट मूव मॉम। हाँ, आज उन्हीं की वजह से तुम जेल नहीं जा रही हो। थैंक यू मॉम थैंक यू बोलना फॉर तो बनता फॉर नॉट गिविंग है। मी स्मार्टफ़ोन। ना इंडियन पुलिस गेट खटखटाते नहीं हो, डायरेक्ट सबको उठा के ले जाते हैं, जो सामने वाला सबको उठा के लेके चले जाते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड एपिसोड वाइज रिव्यू करते हैं। ओके, लाइक 4 एपिसोड है वेब सीरीज में एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। या अपना थॉट्स बताओ, लाइक क्या लगा तुमको एपिसोड 1 देख के? एपिसोड 1 देख के पहला बात तो मुझे लगा कि इतना स्वीट सा बच्चा कैसे मर्डर कर सकता है। आई वाज़ नॉट बिलीविंग इन, मुझे लगा कि कुछ गलतफ़हमी हुई होगी पुलिस को, एफबीआई को। नहीं, ये नहीं कर सकता है मर्डर, कुछ कुछ हो गया होगा, सेल्फ डिफेंस में कुछ कर दिया होगा, ठीक है। जैसे इनफैक्ट जब उसके पापा उसको पूछ रहे थे कि तुमने नहीं किया है ना, तो ना इनोसेंटली वो रोते-रोते उसके पापा की आँख में देख के बोला कि नो आई हैवंट। ऑब्वियसली ना, मैं एज़ अ व्यूअर मैं बिलीव कर ली, बट जब वो वीडियो दिखाया गया या ऑफ हिम स्टैबिंग दैट गर्ल, इट वाज़ अ टर्निंग पॉइंट, इट वाज़ अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी एज़ अ व्यूअर। आई थिंक कोई भी व्यूअर उस पॉइंट पे आके उसका दिमाग 360 टर्न कर गया होगा कि वो ये क्या हो गया? तो एक चीज़ मुझे पूछना था वेब सीरीज में कि जो मुझे थोड़ा सा मतलब लगा कि ऐसा भी होता है क्या? तो उसमें देखना कि जब उसमें डिटेक्टिव्स ने जब मेन हीरो को उठा लिया था उसके घर से एंड उसको फिर लेकर गए थे पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ पे तुमने नोटिस किया कि बहुत ज़्यादा मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट कर रहे थे उससे। दे आर लाइक कि तुम्हारे पास पूरा राइट्स है बोलने का, दिस दैट। उससे पूछ रहे कि तुमको पसंद क्या है खाने में, तुमको क्या नहीं पसंद है, ये क्लोथ्स तुमको फिट हो रहे हैं कि नहीं, अपने आप को कंफर्ट कर लो, डोंट पैनिक सो मच, दिस दैट। मतलब बहुत कामली उससे बात कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। आई वांट टू नो कि अगर ये सेम चीज़ इंडिया में होता, क्या ये एग्जैक्टली हम लोग को ये दिखता? नॉट एट ऑल। मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा क्योंकि ऑब्वियसली लाइक मैं जहाँ से आता हूँ मुझे बस इतना ही पता है कि यहाँ पे लोग को बस हथकड़ी पहनाते हैं और घिसका के घर से लेकर जाते हैं। तो उसके बाद पूछते भी नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है, बस शुरू हो जाते हैं मारना। वो बाद में पूछते जब तुम आधा मर जाते हो मार खा के, तब तुमसे पूछा जाता है कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या था बेटा, भूल गया मैं। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे ट्रीट किया जाता है इंडिया में। अब देखो, मुझे पता नहीं कि माइनर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, ओके, बट जितना हम लोगों ने मूवीज़ एंड हम लोग को एज़ अ नॉर्मल पब्लिक जितना पता है कि हाँ। हाँ, सबको मारते हैं, चाहे वो बच्चा हो या कुछ भी हो, पहले डंडे का मार पड़ता है, उसके बाद इंटरोगेशन स्टार्ट होता है। नो डाउट शाहरुख खान के बेटे को नहीं छोड़ा गया बट अरे फिर हाँ भी यार, सच्ची में, अरे रणवीर अलावादिया को ऐसे टान-टान के पकड़ के लेके जा रहा था, तो
वही बात है ना, हम लोग को पता नहीं है कि बच्चों के साथ क्या किया जाता है यहाँ पे, वो दिखा नहीं है अभी तक। ये भी श्योरिटी नहीं है कि एफबीआई एक्चुअली में बच्चों के साथ यूएस में भी क्या करता है, वो भी तो श्योरिटी नहीं है ना। इट्स जस्ट फिक्शनल दिखाया गया है। वो लोग सच्ची में वैसे उतना कामली ट्रीट करते हैं या नहीं, बिकॉज़ जितना हम लोगों ने अगेन सीरीज़ एंड डॉक्यूमेंट्रीज़ एंड मूवीज़ से ही हम लोग को पता है। हम लोगों ने जितना देखा है उसमें तो एफबीआई भी बहुत मीन होता है यार, बहुत रूड होता है, एक्ट करता है बहुत ज़्यादा। अब माइट बी कि वो माइनर था इसीलिए। एंड दूसरा चीज़ जो मैंने नोटिस किया एपिसोड 1 में, कि इतना बड़ा कांड हो गया, एक बच्चे ने मर्डर कर दिया है, एंड वो प्रूव भी कर दिया उन्होंने कि हाँ इसने मर्डर किया है। ये सब होने के बाद वहाँ पे एक मीडिया नहीं पहुँचा है। अरे हाँ यार। मेरे को थोड़ा-सा लगा कि लाइक ये इतना कुछ हो गया, मीडिया कहाँ पे है? क्योंकि अगर इंडिया में अगर ये चोरी भी कर लो ना, तो मीडिया तुम्हारे घर में घुस जाएगी। क्योंकि उनको बस एक गॉसिप चाहिए, एक उनको बस ट्रेंड चाहिए, उनको टॉप करना है, उनके न्यूज़ चैनल के रैंकिंग में उनको टॉप करना है। तो उनके लिए हर स्टोरी भी एक गॉसिप है, हॉट गॉसिप है। बट वो नहीं पहुँचा। वो थोड़ा-सा मेरे को लगा कि शायद एक्टर दिखाना भूल गया, क्योंकि वो वन टेक वेब सीरीज़ है, इसलिए उसको दिखाना ज़रूरी नहीं समझा, या सच्ची में मतलब उनको दिखाना ही नहीं था ये। नहीं, मुझे लगता है कि दिखाना चाहता तो दिखा देता, क्योंकि देखो इतना कुछ दिखा दिया वन टेक में। दिस वाज़ वेरी सिंपल सीन, मुझे लगता है दिखा सकता था। मेबी दिस इज़ वन ऑफ द बिग डिफरेंस कि यूके एंड इंडिया में, यूके, यूएसए और इंडिया में। जो भी बोलो, हम लोग मज़ाक तो बहुत उड़ाते हैं मीडियाज़ का कि हर जगह घुस जाती है, हर जगह बस उनको स्टोरी चाहिए होता है। बट मेरे को लगता है कि एक वो इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा करता है। एक मीडिया का आना एक सीरियसनेस दिखाता है कि हाँ, कुछ हुआ है यहाँ पे। तो मुझे लगा कि हो सकता है ये डायरेक्टर दिखाना भूल गया, या वन टेक में उसको इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं था, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे गलती करना मतलब पूरा 1 घंटे का शूट फिर से स्टार्ट करना। तो एज़ अ मैं एडिटर हूँ, मुझे लगता है कि ये जो काम है ना, ये ज़्यादा टफ है। कट्स लगा-लगा के वीडियोज़ बना देना इट्स वेरी ईज़ी। ये अब मुझे लगा, क्योंकि पहले तो मुझे लगता था क्या कट्स लगाना पड़ता है, बट अब लगता है कि नहीं यार, कट्स ठीक है। वन गो में वीडियो एडिट करना बहुत टफ हो जाता है। यहाँ पे एक भी कट्स नहीं है। ऑल्सो एक सीन में उस लड़के से फ़ोन माँगा गया था जेमी से, एंड वो फ़ोन देने में मना कर दिया स्ट्रेट फॉरवर्डली। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो आई डोंट वांट टू शेयर दैट। वो भी थोड़ा-सा मतलब लगा कि अरे भाई साहब, इतना राइट्स दे दिए, इतना 1 दिन में इतना राइट्स। फ़ोन का पासवर्ड देखो, पुलिस एक ऐसा चीज़ है ना, उसको पूछना भी नहीं पड़ेगा आपसे। वो आपसे फ़ोन छीन लेगी और बोलेगी जाओ, हाँ, केस सॉल्व हो ऑब्वियसली। गया। उसके बाद उस लड़के को भी नहीं पता होगा कि उसने क्या-क्या और क्या कांड किया है। वो सब खोज के निकाल लेंगे। पता चला एंड में कि वेब सीरीज़ के एंड में कि वो अकेला नहीं था, उसके बहुत सारे लोग थे मर्डर में। या तो नॉर्मल नॉर्मल चीज़ों में थप्पड़ लगा के बोलते हैं फ़ोन का पासवर्ड बता। हाँ। तो नाउ लेट्स कम टू द एपिसोड 2। आई नो बहुत ज़्यादा ही मतलब वो एपिसोड देख के ऐसा लगा होगा कि यार ये कौन-सी स्कूल में आ गए हम लोग, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे एक अपना स्कूल याद आ रहा था इस साइड में, और एक मैं देख रही थी इस साइड में, ये वाला स्कूल। आई मीन यूके, यूएसए के जो स्कूल्स होते हैं वो क्या ऐसे ही वर्क करते हैं? नो रिस्पेक्ट फॉर द टीचर्स एंड ऑल। यार मेरे स्कूल में तो तुम स्कर्ट नी के थोड़ा-सा ऊपर पहन लेते तो टीचर्स तुमको डिटेंशन दे देता था। घर चले जाओ, पेरेंट्स को बुला लेता था। हाँ, या गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे तो तुमको ऐसे ही बाहर कर देंगे वो। यार कोई बात करता था तो उसमें पेरेंट्स तक चला आता था, योर किड टॉक्स अ लॉट ड्यूरिंग क्लासेस। हाँ, इन लोग को देखो। उनको कोई हेजिटेशन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। मेरी एक दोस्त एक बार स्कूल में फेस में कुछ ऑइंटमेंट लगा के आई थी, फिर उसके फेस पे कुछ निकला था, प्रॉब्लम हुआ था, एंड द या टीचर कंसिडर्ड इट दैट शी अप्लाइड फाउंडेशन। उसको बहुत ज़्यादा डाँटे टीचर्स लोग, चिल्लाए उसके ऊपर कि दिस इज़ नॉट द प्लेस टू अप्लाई मेकअप, हैव यू अप्लाइड मेकअप? और वो समझा रही है कि मैम मैंने मेकअप नहीं अप्लाई किया है, दिस इज़ एन ऑइंटमेंट, उसमें व्हाइट कास्ट पड़ रहा है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा व्हाइटिश लग रहा था। बट मैम तो छोड़ दो, मैम को कौन समझाएगा? मैंने ऊपर से वो बायोलॉजी टीचर थी वो जो चिल्ला रही थी उसके ऊपर। अरे भाई बायोलॉजी टीचर होकर भी ऐसा हरकत, उनको तो पता होना चाहिए ना कि दवाई और मेकअप का डिफरेंस क्या है। चलो कोई ना। एंड देन देयर इज़ जेमी स्कूल। नो डाउट। बट जो भी है, लाइक जितना भी मजाक उड़ा दो इंडियन एजुकेशन का, बट एक चीज़ तो सिखाया है, गलती करोगे तो मार पड़ेगी।
तुम नोटिस करना लाइक एपिसोड में लाइक बहुत ज्यादा मतलब एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा था, मतलब बहुत ज्यादा बार बार बोला जा रहा था उस एपिसोड में कि अपना फोन हटाओ, अपना फोन को अंदर में रखो, कीप योर फोन डाउन व्हाइल यू यूजिंग द फोन। बहुत बहुत बार बार फोन्स का मेंशन हो रहा था। एंड लाइक व्हाट्स योर टेक, क्योंकि इंडियन एजुकेशन में वी ऑल नो कि अगर तुम मोबाइल्स लेकर के स्कूल में आते हो ना, वो लगता है, मेरे को लगता है मैन वर्सेस वाइल्ड से भी बड़ा मतलब एक टास्क है लाइक उसको हैंडल या करना, छुपाना। क्योंकि मेरे स्कूल में मोबाइल लेके बहुत झमेला होता है। अगर आपका मोबाइल दिख गया ना, वो आखिरी बार दिखेगा। मेरे को कभी भी डर लगता है कि अगर मेरा फोन अगर टीचर ने पकड़ लिया ना, मेरे को कभी मिल ही नहीं सकता वो फोन, क्योंकि इतना इतना टफ होता है फोन निकालना या फोन को ले जाना स्कूल में। कभी सरप्राइज फोन चेक्स के बारे में सुने हो? हाँ लाइक बहुत होता था, जब अचानक से आ जाते थे, मतलब लाइक या सरप्राइज मदरफकर्स। प्रीफेक्ट्स आते थे क्लास में, बोलते थे कि किसी से टिप मिला है कि इस क्लास में किसी ने फोन लाया है, एंड जाके पता नहीं उसी का बैग जाके चेक कर लेते थे यार। वो तो वही बात है, तुमने जो वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि फोन ही सबकी जड़ है। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब दिखाया गया है कि मतलब किड्स आर लाइक मोर इनटू लाइक फोन्स एंड ऑल। वही बात यहाँ से भी मतलब दिखाया जा रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब आपको आपके दिमाग में डाला जा रहा है स्कूल में कितना ज़्यादा मतलब फोन्स इस्तेमाल हो रहा है। एंड उसका इफेक्ट मेन हीरो पे पड़ा, तो उसने ये किया। तो उसमें दिखा रहा है कि इनडायरेक्टली आपको एपिसोड 2 में दिखाया जा रहा है कि फ़ोन ही सबका जड़ है। आप जो देख रहे हो ना, यही इसका जड़ है। क्योंकि उसमें दिखाया गया था कि जब डिटेक्टिव के बेटे ने उसको बताया था कि डैड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, उसका पोस्ट देखो, उसका रिप्लाईज देखो, उसका कमेंट्स देखो। आई एम लाइक मतलब वही बात है कि बहुत ज़्यादा आस्ते से सेंस बन रहा था कि वो क्या कहना चाह रहा है। बट सबसे बड़ा शॉकिंग ये लगा कि इतना सा छोटा सा चीज़ में कि लाइक व्हाट यू आर कमेंटिंग एंड व्हाट यू आर लाइक टेकिंग पिक्चर्स, उस पे कितना बड़ा डिपेंड करता है कि वो इंसान का कैरेक्टर कैसा है, वो क्या कर रहा है, और वो क्या दिखाना चाह रहा है। आई एम लाइक थोड़ा सा मेरे को लगा कि या दिस कल्चर इज नॉट लाइक फक्ड अप। लाइक आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको केयरफुल रहना होगा कि आप क्या लिख रहे हो, क्या देख रहे हो इंस्टाग्राम्स में। एक और चीज़ आ गई मेरे को बहुत फनी लगा वहाँ पे कि क्या? डिटेक्टिव का बेटा उसके स्कूल में ही पढ़ता है। लाइक डिटेक्टिव का बेटा उसके स्कूल में पढ़ता है एंड उसके बेटे को उसके बाप के सामने, लाइक बाप डिटेक्टिव है, उसी के सामने उसको छेड़ रहे हैं भाई। मतलब मेरे स्कूल में अगर तो किसी पुलिस का बेटा अगर पढ़ा होता, किसी गार्ड का दम नहीं है कि उसको कुछ बोले। वहां पे उल्टा उस वो बुली डिटेक्टिव करता सबको। यार उसके पास ज्यादा अपर हैंड होता कि यार मेरा बाप तो पुलिस में है। उसी को छेड़ दिया उसके बाप के सामने। दिस इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग आउटसाइड इंडिया। यार एक अलग ही लेवल का बुली चल रहा है। मेरे को लगता है वहां पे ना बुली ज्यादा होता है, यूके यूएस में ना बुली वाला जो कल्चर है ना वो ज्यादा होता है। यहाँ पे दिखाते हैं बुली, यहाँ बुली होता है, यहाँ भी लोग होते हैं, बट एक दे नो द लिमिट्स। वो पुलिस के बेटे को ही छेड़ेंगे वही बात है, वो हाँ तो डायरेक्ट डिटेक्टिव के बेटे को छेड़ दिया उसने। आई नो। या बट जो भी बोलो, बंदे ने दिमाग काफी चलाया, उससे बताया कि हार्ट का डिफरेंस क्या है वही बात है। फिर टीचर के पास भी छोटा सा क्लास कंट्रोल नहीं है यार। मुझे याद है वो जैसे मिस्टर मलिक उस वक्त आया था, दैट टीचर, उसको लिटरली क्या उसको पता ही नहीं है कैसे कंट्रोल करते हैं। वो खुद बोल रहा है कि आई डोंट नो हाउ टू कंट्रोल देम, यू नो यू सॉ। लाइक मुझे याद है वाइस प्रिंसिपल आ गई थी क्लास में, एंड मेरे दोस्त ने फुल शर्ट पहना हुआ था, and उसका उसके रिस्ट में जो बटन्स था वो लगा हुआ नहीं था। मेरी फ्रेंड उसको हेल्प कर रही थी लगाने में। मैम आगे से देख ली एंड मैम चिल्लाने लग गई उन दोनों के ऊपर कि आर यू लिटिल चाइल्ड, यू डोंट नो हाउ टू कफ अ बटन। और वो रो दी वहां पे बीच क्लास में। सब लोग बताओ चुप थे वहां पे, एंड यहाँ देखो क्या हो रहा है। बताओ, यहाँ पे एक बटन नहीं लगा, इतना चिल्ला दिया, वहां पे तो एक क्लास नहीं संभला जाता है लोग से। वो आके बोल रहा है आई डोंट नो, एंड उस पे बाद उस पे बोल रहा है कि उसमें बोल रहा है कि देखो कितना मतलब अभी नया नया टीचर है, सीख रहा है, समझ रहा है। अबे मेरे टीचर ना, मेरे स्कूल में जो टीचर होते थे ना, वो क्लास में घुसते थे, उनका 4-5 पहले से टारगेट किया हुआ है, वो पहले बाहर कर देते थे। अरे भाई उसने किया भी नहीं, वो आज लिटरली सोच कर आया था पढ़ाई करेगा क्लास से ही निकाल दिया उसको। उसका डेली क्या है, वो आएगा, वो 4-5 जो बैठा हुआ है उसको बाहर कर देगा, उसके बाद वो स्टार्ट करेगा पढ़ाई। घंटा फर्क नहीं पड़ता उसको कि वो पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है वो आज। ऐसे ही वर्क किया है हम लोग के स्कूल्स में। इसीलिए मुझे लगा कि पहला बात तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रही थी कि इज़ दिस रियल? ये सच्ची में हो रहा है अभी के टाइम पे स्कूल्स में? पीपल एंड सबसे गंदा पता है क्या लगा? इट वाज़ कंसर्निंग मेरे लिए कि जो बच्चे थे स्कूल में वो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं टीचर्स को।
नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। नाउ लेट्स कम टू द एपिसोड 3। हम्म कैसी लगी आपको एक्टिंग? अमेजिंग अगेन, मतलब वर्ड्स कम पड़ जाएंगे उस लेवल की एक्टिंग के लिए। एक चीज बताना चाहूंगा कि उसमें जितने भी कास्ट है ना, उनका कोई भी एक्टिंग बैकग्राउंड है ही नहीं। हाँ। उन्होंने मतलब वो सारे कास्ट वहाँ पे पहली बार एक्टिंग कर रहे हैं, तो उसी ओ, अकॉर्डिंगली रेट करो कि कैसा लगा तुमको एक्टिंग। लेट्स स्टार्ट विद जेमी। जेमीज टू एक्टिंग गुड, इज, टू ओ माय गुड। गॉड, ऑरा 10,000। उसका एक्टिंग देख के मुझे यही लगा था। या उसके पापा का एक्टिंग बहुत अच्छा था। साइक्रियाटिस्ट का एक्टिंग भी बहुत अच्छा था। आई थिंक थोड़ा सा एक्टिंग में खराब कर दिया था जो लड़की थी, जो विक्टिम थी, जिसका मर्डर हुआ था, उसकी बेस्ट फ्रेंड। हाँ, वो थोड़ा सा मेरे को लगा कि जबरदस्ती रो रही है। हाँ, जबरदस्ती एक एक्सेंट में बात कर रही है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड डिटेक्टिव का काफी अच्छा एक्टिंग था उसमें, मतलब जिस तरह से उसको दिखाया जा रहा, तो बोला था कि एपिसोड 1 2 पे तो बहुत ज्यादा दिखाया गया डिटेक्टिव को, मतलब और उसने कितने हाँ। अच्छे तरीके से हैंडल किया सारे सीन्स को। मतलब वन गो में, मतलब हर वक्त एक्टिंग मोड में रहना इट्स नॉट हम्म पॉसिबल। या लाइक काफी अच्छा एक्टिंग था, नो डाउट। अब बात करते मेन मुद्दे पे हम्म कि जैसे दिखाया गया कि एपिसोड 3 में वो कैरेक्टर स्विच, हम्म जिस लड़के को हम लोगों ने एपिसोड 1 में देखा था लाइक काफी स्वीट है, अच्छा सा इनोसेंट सा बच्चा, टक से चेंज हो गया। वो स्कैरी था। या लाइक उसके मुंह से जो डायलॉग निकला, लाइक आर यू हम्म स्कैर्ड ऑफ 13 ईयर ओल्ड, हम्म फट गया भाई, फट गया लिटरली। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना ज्यादा मतलब चेंज होगा। तुम समझ सकते हो सोसाइटी में जो डायनामिक्स है, जो पावर डायनामिक्स है इस पर्टिकुलर सीन से, कि एक 13 ईयर ओल्ड बॉय, वो मैन भी नहीं बना है अभी तक, इतना छोटा होके एक इतनी बड़ी सक्सेसफुल साइक्रियाटिस्ट को इंटिमिडेट कर दिया वो। बताओ, द पावर या डायनामिक्स ऑफ द सोसाइटी इसी में दिख रहा है हम लोग को। कितना अच्छा सीन था, कितना पावरफुल सीन था यार। इसके पीछे का रीजन क्या है, लाइक क्यों दिख रहा है आजकल ये सब? रीजन एक ही है, ओवर एक्सपोजर टू टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर्स। तुमको लग रहा है कि ये लोग बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स है, ये लोग तो हाँ बक रहे हैं, सुनना चाहिए, बट नो, वो लोग ऐसी चीजें प्रमोट कर रहे हैं कि तुम समझ भी नहीं पाओगे। स्वीट भाषा में टॉक्सिक चीजें प्रमोट करके चले जा रहे हैं, एंड सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं इसमें टीनेजर्स, क्योंकि टीनेजर्स के पास अभी इमोशनल मेच्योरिटी एक अडल्ट का नहीं है, उन लोगों में थोड़ा कम होता है इमोशनल मेच्योरिटी। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा वल्नरेबल वही होते हैं ये सब कल्चर को इनटेक करने में। एंड बार बार लाइक डायरेक्टर ने वेब सीरीज में बोला है कि ही वांट्स टू शो अस द इंसेल कल्चर, लाइक एंड अल्फा मेल्स एंड ऑल, मतलब बहुत ज़्यादा हम्म बताया जा रहा है कि इंसेल कल्चर बहुत बढ़ गया है, अल्फा मेल बनना, मतलब बच्चे को अल्फा मेल बनाया जा रहा है। पीपल लाइक एंड्रू टेट। मेरे ख्याल से उसने वेब सीरीज में मेंशन भी कर दिया था ना एंड्रू टेट को एपिसोड 2 में। हाँ, मुझे इसका इस बिग प्रॉब्लम का कॉज मुझे एक ही लगता है कि पीपल लाइक एंड्रू टेट, वो लोग पता है क्या करते हैं, बहुत सिंपल है। तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में तुमको डाउन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, देखना। बट जब कोई तुम्हारे इनसिक्योरिटीज को पकड़ता है ना, तुम फिजिकली एंड मेंटली बहुत वीक फील करते हो, देखना। एंड या तो वो लोग तुम्हारे डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज को पकड़ के ट्वीक करके एक नया नया सिनेरियोस क्रिएट करके बता रहे हैं कि वो अच्छा। लड़की ऐसी होनी चाहिए, लड़की को तो ऐसे करके रखो, देयर शुड बी दिस पावर डायनामिक्स, इंसेल कल्चर जो बहुत ज़्यादा सुनने को मिला है। और कितना स्मार्टली मतलब देखोगे प्ले किया जा रहा है कि ऑब्वियस बात है ये अल्फा मेल ये सब कौन मतलब सुनता है, ऑब्वियस बात है बच्चे लोग सुनते हैं। बड़ों हाँ, के पास टाइम ही नहीं है, उनको ऑफिस जाके काम करना, पैसे कमाना, कहाँ से टाइम निकले अल्फा मेल बनना। वही बात है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि बच्चे फंस जा रहे हैं क्योंकि उनके हाँ, पास खाली टाइम है, फ्री टाइम है, उनके पास हाथ में फ़ोन दे दिया, स्क्रॉल कर रहे हैं, एडुटेट जैसी वीडियोस चल रही है, देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं मैं तो अल्फा मेल हूँ, मुझे तो लड़कियों को डोमिनेट करके रखना है। दे थिंक इट इज़ कूल। प्रॉब्लम यही है, या उन लोग को एक्चुअली जो कूल है और जो कूल नहीं है उन लोग को समझ नहीं आता है। वो लाइन ब्लर्ड हो चुका है अभी, इसीलिए जो राइटर है उसने इनफैक्ट उसने ये बताया भी है कि मुझे बेस्ट सीरीज का नॉमिनेशन मत दो, आई डोंट वांट दैट, आई वांट दिस थिंग टू बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को लाओ जो अच्छा चीज बोल रहे हैं, रादर देन दिस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाला स्टफ। वही बात है, स्टार्टिंग से एंड्रू टेट का जो इन्फ्लुएंस है ना बच्चों पे बहुत ज़्यादा है। तो अब वो दिख रहा है, अब वो दिख रहा है, लेकिन अगर मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली कब पढ़ा था मैंने, बट मैंने भी सुना है कि लाइक यूके में नाइट स्टैबिंग का केस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है बच्चों में, मतलब वॉयलेंस बहुत दिखा रहे हैं बच्चे। ऑल बिकॉज ऑफ दिस।
कल्चर्स एंड ऑल बहुत ज़्यादा स्विच हो गया है। पूरे सीरीज में ना स्टोरी हु डिड द मर्डर के ऊपर था ही नहीं, व्हाई दिस मर्डर हैपेंड इसके ऊपर था। एग्जैक्टली। इसीलिए मतलब, और ये एक ऐसा इशू था कि इसको इतना रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया कि तुम दिस कुड हैव बीन यू, यहाँ पे तुमको ये फील आएगा। इसीलिए मुझे लगता है ये सीरीज बहुत ज्यादा बेस्ट था। यार तो अब आते हैं एपिसोड 4 में। बहुत लोगों ने तो बोला है कि यहाँ पे पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती है, पेरेंट्स को देखना चाहिए, पेरेंट्स को समझना चाहिए, क्योंकि ये जो हो रहा है आज, जो बच्चे मर्डर करके निकल जा रहे हैं, गलत कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि लड़कियाँ उनके नीचे में हैं। आई वॉन्ट टू आस्क यू लाइक, ये सच्ची में पेरेंट्स की गलती है यहाँ पे? सीरीज में ना सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगा है कि वो 4th एपिसोड जो दिखाया गया था वो बहुत इम्पैक्टफुल लगा था मुझे, क्योंकि उसमें दिखाया गया कि पेरेंट्स की गलती यहाँ पे टोटली थी ही नहीं। अभी ये अगर इंडिया में कुछ ऐसे होता ना, तो अभी वही शर्मा जी आके ऐसे बोलते रहते, छी छी उससे बात मत करो। उसके तो पेरेंट्स ने ऐसे संस्कार विचार नहीं है कुछ उन लोगों में। हम्म। बट दैट इज द थिंग ना, पेरेंट्स हमेशा मॉनिटर नहीं कर सकते हैं अपने बच्चे को। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो जिसको तुम ज्यादा मॉनिटर करोगे ना, वो ज्यादा हरामी निकलेगा बाद में। वही बात है, यू नेवर नो कि जो शर्मा जी बोल रहे हैं आज, उसका बेटा खुद ही इंस्टाग्राम में फेक आईडी बना के लड़कियों के आईडी में कमेंट कर रहा है। हाँ, हो ही सकता है। वही बात है, उनको खुद नहीं पता, वो चले दूसरे बेटे को पकड़ने के लिए। यही समझाया कि पेरेंट्स की गलती हमेशा नहीं होती है। एज अ क्रिएटर मुझे से यही मैसेज मिलता है कि कुछ पॉजिटिव बातें फैलाओ इंटरनेट पे, नॉट नेसेसरी कि हमेशा तुमको कुछ व्यूज के लिए तुमको कुछ फास्ट हैक चाहिए, टॉक्सिक थिंग्स फैला रहे हो। दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर ऑल द क्रिएटर्स ऑल्सो। शर्मा जी से याद आया, सीरीज में दिखाया गया है कि मतलब पेरेंट्स में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कामली हैंडल करते हैं सिचुएशन को, मर्डर के बाद अपने लाइफ को बहुत कामली चलाते हैं। आई वांट टू आस्क यू, अगर ये सेम चीज़ यहाँ पे होता तो कैसा होता? मतलब तो कैसा सीन होता? मतलब कि यहाँ पे अगर समझ लो ये इंडियन फैमिली है, उसका बेटा ने मर्डर कर दिया, 13 साल का बच्चा, वो जेल में है, तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं इंडिया में? यहाँ पे भी देखो, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सेम ही होता, क्योंकि उन लोगों को भी फैमिली में थोड़ा सा बुली किया गया था। स्प्रे पेंट से आके लिख दिया था वो वर्ड वैन में। इंडिया में भी सेम ही होता है। सबसे ज़्यादा तुम्हारे पड़ोसी ही तुम्हारे बारे में पिचिंग करेंगे, तुम्हारा जीना खराब करेंगे, डेली लाइफ तुम्हारा खराब करेंगे। एग्जैक्टली। सबसे खराब चीज़ पता है क्या लगा, कि राइटर ने ये मेंशन भी किया था कि वो चाहता था कि एक हार्ड वर्किंग मैन को दिखाया जाए, लाइक हिज डैड, जो एक नॉर्मल फैमिली होता है, अ वेरी नॉर्मल एवरेज फैमिली एक कंट्री में। ऐसा कोई स्टार का फैमिली, शाहरुख खान का फैमिली, या कोई ऐसा अंबानी का बेटा, वैसा टाइप का फैमिली नहीं, कोई रिच फैमिली नहीं, जस्ट अ नॉर्मल हार्ड वर्किंग मैन, जो डेली सुबह को 7:30 बजे जाता है और रात के 8 बजे आता है वापस। मैन लाइक दैट। वही बात है, वो लोग ऑब्वियसली अपने पेरेंटिंग को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। बहुत स्मार्टली दिखाया है, मतलब वही बात है, कास्टिंग का भी स्मार्टली हुआ है। चाहते तो एक रईस घर दिखा सकते थे, बट यू नो कि अगर रईस घर को दिखाएंगे, मतलब रईस बाप को दिखाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि हाँ ठीक है, सब चिल है, पैसे दो, सब चुप हो जाएगा। बट यहाँ पे दिखाया गया एक कॉमन फैमिली कैसे हैंडल करता है सिचुएशन को यहाँ पे, तो वो एक अच्छा लगा यार। वही बात वो है। रिलेटेबिलिटी नहीं रहता फिर। या सही बात है। ये भी बात है ना, अमीरों का तो पता ही है, पैसे दे करके बच्चे को निकाल लेते हैं, सब कुछ हो जाता, कोई केस ही नहीं बनता यहाँ पे। वही बात है, यहाँ पे कितने स्मार्टली से दिखाया गया कि कॉमन परिवार को दिखाते हैं, जो इसके बाद भी अपने लाइफ को चला रहे हैं। Damn. हाँ, आई थिंक दिस इज वाई अनुराग कश्यप stated that film like one of the greatest direction, greatest storyline. I want बॉलीवुड टू मेक समथिंग लाइक दिस, वन टेक में। यहाँ के डायरेक्टर्स लोग वो कैपेबल है कि नहीं, लाइक वन टेक में कोई मूवी या वेब सीरीज तो छोड़ो, तो बहुत दूर हो गया, मूवी बना दो तुम। ओवरऑल कैसा लगा वेब सीरीज? ओवरऑल सीरीज मुझे बहुत ज़्यादा हुक में रखा था, बहुत ज़्यादा ईच एंड एवरी मोमेंट में। मैसेज काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, मुझे ये लगा। सबसे बेस्ट था कि इतना ज़्यादा एक रियलिस्टिक अप्रोच लिया था मूवी। एंड आई हैव ऑलवेज बिन अ, मतलब मुझे हमेशा से रियलिस्टिक मूवी ज़्यादा पसंद आती है, जो मैं रिलेट कर पाऊँ रियल लाइफ से। इट डजेंट मैटर कि तुम कार्टून की तरफ से दिखा रहे हो, उसको तुम एनिमेट करके दिखा रहे हो, या तुम रियल कैरेक्टर्स यूज़ कर रहे हो, या कुछ भी। आई जस्ट वॉन्ट दैट मूवी टू बी रिलेटेबल विथ माई रियल लाइफ। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे वही लगा, द रिलेटेबिलिटी ऑफ दैट मूवी। यस, वेब सीरीज अच्छा लगा नो डाउट। थोड़ा सा मेरे को लगा कि
रिटेंशन मतलब ज़्यादा टन रहा है हर चीज़ को। या आई नो लाइक इट्स अ वन टेक वेब सीरीज़ नो डाउट। यहाँ पे आपको हर चीज़ डिटेल्स में दिखाना पड़ेगा, कट्स नहीं लगा सकते आप। बट मेरे को लगा कि इसके वजह से मेरे को ये लगा कि थोड़ा-सा मतलब खींच रहा है, जैसे कि बहुत सारे सीन्स हो गए। जैसे वो वैन वाला एपिसोड 4 में वैन वाला, वो बहुत लंबा स्ट्रेच हो रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि उतना ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। बट आई अंडरस्टैंड एज़ अ डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू कि ज़रूरी है दिखाना। एंड एपिसोड 1 में भी था एक फिंगर्स वाला सीन, वो बहुत लंबा चला, बहुत लंबा टना। थोड़ा-सा मेरे को लगा कि थोड़ा-सा स्लो था, बट अच्छा उसपे लगा कि डायरेक्टर ने वहाँ पे बहुत स्मार्टली प्ले किया थ्रू म्यूजिक एंड सीन्स। देखो मुझे अच्छा लगा, बट जो समझो ऐसे टाइप की मूवीज नहीं देखते, ऐसी टाइप की वेब सीरीज नहीं देखते हैं, हाँ, उन लोगों का रिटेंशन चला जाएगा वहां से। जो पुष्पा 2 और एनिमल देखते हैं उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ा। आई डोंट थिंक दे लाइक दिस सीरीज एट ऑल। सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि वहाँ के जो ऑडियंस है ना, वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। उन ऑडियंस को दिखाना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कुछ सीख तो पाते हैं नहीं मूवीज़ देख हाँ, करके वो ये सब। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही क्रिएट करते हैं, वो ऐसे ऑडियंस। वो लोग कभी पहुँच भी नहीं पाएगा ये वेब सीरीज़ वहाँ तक, वो सीख भी नहीं पाएंगे। हम लोगों को क्या है भाई, हम लोग तो देखते रहते हैं, हम लोग देख लेंगे। बट उस पर्टिकुलर उस इंसान तक पहुँचाना है कि जिसको ज़रूरत है, बट वो पहुँच ही नहीं पाएगा इंडिया में। दे आर नॉट एक्सपोज टू सच कंटेंट ना, पता नहीं चल रहा है। बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि इंसेल कल्चर क्या होता है, ऐसा चलता भी है यार। लाइक यूके में नाइफ मर्डर्स इतना ज़्यादा हो रहा है एंड 17-year-old किड्स आर मर्डरिंग गर्ल्स। इंडिया को तो बस एक ही टाइप का चीज़ आता है कि लड़की को किचन में रखो, लड़की को, उससे आगे निकल ही नहीं पा रहा है कोई। और पुष्पा एनिमल जैसी मूवी में दिखाया जाता है कि अगेन अल्फा मेल। हाँ, ये वेब सीरीज बनाया ही इसलिए गया है कि आपको क्या नहीं करना है, वही उसी बात है ऑडियंस ना। के लिए बनाया गया है, उसी उसी ऑडियंस के लिए ऑडियंस बनाया के लिए गया बनाया कि है। ये देखो तुम्हारा पुष्पा के वजह से ये हो रहा है। लोगों को लगता है कि वो पुष्पा है, वो जा रहा है मार रहा है किसी को, तो वो ऑडियंस तक पहुंचाना है। तो यहाँ पे तो मुश्किल है भाई, मुश्किल यहाँ है, पे बहुत मुश्किल ज़्यादा है। मुश्किल है। तो लेट्स एंड दिस वीडियो, क्योंकि या बोलते रह गए तो बहुत कुछ है इसमें बोलने को। तो ऑब्वियस सा बात है ये सब कुछ कवर नहीं हो पाएगा, एंड काफी लंबी वीडियो बन रही है। अब आपको पता है करना क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी करो, अभी। हाँ अभी करो, अभी करो। बाय बाय।